हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं अखिलेश आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल अखिलेश मैथ में स्वागत करता हूं। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज जो है कक्षा 10 की गणित की एक्सरसाइज नंबर 13.1 कितनी है? 13.1 का के बारे में हम सीखेंगे। सबसे पहले इसके फार्मूला क्या क्या हैं, उन फार्मूला को सीखेंगे। तो उसके बाद हम अगली वीडियो में इसके सवाल लगाएंगे। तो फार्मूला क्या है? देखिए, सबसे पहले हमें सीखना है सबसे पहले घन के बारे में। क्या सीखना है? घन के बारे में। तो हम सबसे पहले एक घन बना लेंगे। क्या बना लेंगे? एक घन बना लेंगे। तो हमने एक घन बना लिया। देखिए, इस तरीके से एक हम घन बनाएंगे। ठीक है, ये हमने क्या बना लिया? एक घन बना लिया। एक हमने घन बना लिया। अब घन में क्या होता है? सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अब इसके बाद पहले एक घनाभ भी समझ लीजिए। एक घनाभ है, ये क्या है? घनाभ है। घन और घनाभ में क्या अंतर है? घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, घनाभ की सभी भुजाएं अलग अलग होती हैं। लंबाई अलग होगी, चौड़ाई अलग होगी, ऊंचाई अलग होगी। तो सबसे पहले घन देखिए, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए, घन की भुजा जैसे ए हो गई, तो चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है। तो सबसे पहले देखिए एक घन, ये आगे देखिए हमें क्या दिख रहा है? एक वर्ग दिख रहा है। एक वर्ग दिख रहा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो क्या हो गया? ए स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार इसके पीछे भी एक वर्ग होगा। कोई चीज है घन, उसमें एक डब्बा है, उसके आगे भी एक घन वर्ग होगा, तो पीछे भी होगा। तो पीछे वाले का ए स्क्वायर हो गया। फिर एक साइड में इधर होगा, एक साइड में इधर होगा, तो ए स्क्वायर का हो जाएगा। फिर एक ऊपर होगा ए स्क्वायर, फिर एक नीचे होगा, तो कितना आ जाएगा? 6a स्क्वायर। कितना आ जाएगा? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर। बात आती है घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात आती है, तो कितना हो जाता है? 4a स्क्वायर। अब बात आती है घन का आयतन। घन का आयतन क्या होता है? यल। घन का आयतन क्या होता है? 1/3। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई सब बराबर होती है, तो 1/3। अब बात आती है घनाभ की। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए एक ये याद करना है, एक ये याद करना है, एक ये याद करना है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2LB BH HL। ठीक है, फिर घनाभ का आयतन, सीधे घनाभ का आयतन क्या होता है? LBH। चाहे इसे छोड़ दीजिए, एक कोई बात नहीं, दो सूत्र याद रखिए। ठीक है, एक दो जितने काम में आएंगे उतने उतने सीख लीजिए। अब देखिए, इसके भी दो हो गए, घनाभ के भी दो हो गए। काहे के हो गए? घनाभ का आयतन। अब बात आती है किसके? घन हो गया, घनाभ हो गया। अब एक आता है बेलन। क्या आता है? बेलन। ये क्या है? ये हो गया बेलन। ठीक है, अब बेलन में देखिए ये तो ऊंचाई हो गई। अब ये पूरा क्या हो गया? व्यास। क्या हो गया? व्यास। तो इतनी कितनी आधी इसकी क्या हो जाएगी? त्रिज्या। क्या हो जाएगी? त्रिज्या। त्रिज्या को हम कहाँ से नोट करते हैं? आर से। कहाँ से नोट करते हैं? आर से। तो इसका अगर वक्र पृष्ठ निकालना है, यानी बार बार पालिश करनी है, बार बार पृष्ठ निकालना है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा? देखिए बेलन के बारे में, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 2πr/h। एक सूत्र। दूसरा सूत्र, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का मतलब ये नीचे वाला भी जुड़ जाएगा, ऊपर वाला भी जुड़ जाएगा। गोल गोल है, ऊपर भी पालिश करनी है, नीचे भी हमें पालिश करनी है। तो देखिए 2πr/h, 2πr कोष्टक में कर लीजिए h + r, ये कर लीजिए। ठीक है, अब बात आती है तीसरा नंबर बेलन में। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है? πr²h। ये बेलन के तीन सूत्र हो गए। अब बात आती है शंकु की।
तो शंकु का वक्र, शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु कैसा होता है, ये शंकु हो गया। शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर यल, ये यल होती है, यहां तक आदि आर होती है, ठीक है। फिर आता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, पाई आर कोष्टक में यल प्लस आर, ठीक है। एक दो, फिर तीसरा नंबर शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये शंकु के 3 सूत्र हो गए, ठीक है। अब बात आती है शंकु के बाद गोला, गोला, ठीक है। तो गोले में क्या होता है, वृत्त नहीं है, वृत्त अलग होता है, गोला अलग होता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गोले के लिए, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, चाहे वक्र पृष्ठ हो चाहे संपूर्ण पृष्ठ हो उतना ही होता है। फिर गोले का आयतन बराबर कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। अब आता है अर्धगोला, अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ जो ये है इसका आधा कर दीजिए, 2 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर का आधा 2 पाई आर स्क्वायर। फिर अर्ध गोले का, इसमें संपूर्ण पृष्ठ होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आधा गोला जो है, देखिए आधा गोला ये है, ठीक है। ये वक्र पृष्ठ तो इसका आधा हो ही जाएगा जितना पूरा था। अब इसमें हमें इस पे भी तो पालन करनी पड़ेगी, एक आधार का क्षेत्रफल और बढ़ जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो 3 पाई आर स्क्वायर हो गया। अब बात आती है अर्ध गोले का आयतन, जो इसका आयतन था इसका आधा कर दीजिए, 2/3 पाई आर क्यूब। ये 3 अर्धगोले के हो गए, 2 गोले के हो गए, 3 शंकु के हो गए, 3 बेलन के हो गए। और घनाभ का देखिए, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 और इधर घन का 2, ठीक है। इतने सूत्र तुम्हें अच्छे तरीके से याद करने हैं, फिर उसके बाद हम इसके आगे की प्रश्नावली पर चलेंगे। तो फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।